अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हैव यू गाइस एवर gotten chills from your favorite song or felt instantly calm when a soft melody played? That's not just emotion, it's your brain chemistry being rewritten by music. Let's dive into the fascinating science of how music literally changes your brain. So today's topic is roaming all about how music affect our brain. So firstly हम देख लेते हैं कि म्यूजिक थेरेपी या म्यूजिक प्लेड होता क्या है। म्यूजिक हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इसकी स्टडी हम न्यूरो म्यूजिकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम देखते हैं कि हाउ साउंड इम्पैक्ट आवर नर्वस सिस्टम। और सिंपली अगर इसको डिस्क्राइब करें दैट म्यूजिक इज़ नॉट जस्ट साउंड, इट्स अ बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस बेसिकली। और जब आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो तो आपका ब्रेन ना सिर्फ उसे प्रोसेस करता है, उसके रिदम्स को और उसकी मेलोडी को, बल्कि ये आपके जितने भी न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं जो आपके मूड को इफेक्ट करते हैं, आपकी मेमोरी को फोकस में लेकर आती हैं और इवन आपके बॉडी फंक्शंस को ये ट्रिगर कर देता है। अब इसकी साइंस क्या है, ब्रेन केमिकल्स कैसे म्यूजिक से इफेक्ट हो जाते हैं। पहला आता है जी डोपामीन। डोपामीन हमें पता है कि एक रिवॉर्ड केमिकल है और ये रिलीज होता है रिवॉर्ड सेंटर से और ये हमारे अंदर प्लेयर और मोटिवेशन की फीलिंग्स को क्रिएट करता है जब हम कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे होते हैं। इट ऑल्सो स्पाइक्स हैपन्स जस्ट बिफोर द ड्रॉप, दैट्स व्हाई यू फील चिल्स। और इसके अलावा सिमिलरली ये है कि अगर आपको कोई आप अपना कोई कॉन्टेस्ट जीत गए हो या आप कोई किसी को प्राइज़ विन कर गए हो या आप चॉकलेट खा रहे हो और आपको उस तरह की फीलिंग आ रही है, म्यूज़िक सुन के आपका डोपामीन सेम यही काम कर रहा होता है। इसके बाद आता है जी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है और ये हमारे कामिंग और अपलिफ्टिंग करता है म्यूज़िक से हमारे अंदर के जितना भी हमारा सिस्टम है और रेगुलेट करता है हमारी हैप्पीनेस, हमारी स्लीप और एपिटाइट को। और लो सेरोटोनिन ऑन दी अदर हैंड लिंक करता है डिप्रेशन से और म्यूज़िक थेरेपी ऑफन रेजेस लेवल्स नेचुरली। इसके अलावा आता है जी ऑक्सीटोसिन। ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है और ये ट्रिगर करता है जितने भी हम जब कोई भी कॉन्सर्ट में या ग्रुप्स वगैरह में होते हैं और गाना गा रहे होते हैं और या ड्रम की बीट्स चल रही होती हैं, उस सर्कल में हम होते हैं तो ये ट्रिगर हो जाता है। इसके साथ ये स्ट्रेंथ करता है आपके ट्रस्ट, एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग को। इसके अलावा अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो ये भी चीज़ आती है दैट व्हाई पीपल फील कनेक्टेड एट म्यूजिक फेस्टिवल्स और वाइल सिंगिंग टुगेदर। नंबर 4 पे आता है जी एंडोर्फिन। ये एक नेचुरल पेन किलर के तौर पे भी काम कर रहा होता है और ये रिलीज होता है बाय द अपबीट रिदम्स एंड फिजिकल मूवमेंट्स लाइक डांसिंग। और इसके साथ साथ ये आपकी पेन को रिड्यूस करता है, आपके अंदर यूफोरिया की कंडीशन को इंक्रीज करता है। ये हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं म्यूजिक थेरेपी में फॉर क्रोनिक पेन पेशेंट्स के साथ। इसके आगे आता है जी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये बहुत ज़्यादा स्लो, सूदिंग, कामिंग जो इफेक्ट है म्यूजिक का, ये लो कर देता है कॉर्टिसोल लेवल को और इसी वजह से हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये हम हॉस्पिटल्स में बिफोर सर्जरी और ड्यूरिंग रिकवरी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करें हम अदर ब्रेन इफेक्ट्स को, तो हम ये देखते हैं कि मेमोरी और लर्निंग को एक्टिवेट कर रहा होता है। हमारा हिपोकैम्पस इससे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होता है जो हमारी रिकॉलिंग में हेल्प आउट करता है। अल्जाइमर्स के जितने पेशेंट्स हैं उनको क्योंकि पुराने गाने बड़े अच्छे से वो उसको रिपीट कर रहे होते हैं, वो ईजिली उन पुराने गानों को रिमेंबर कर लेते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से चीज़ के जो म्यूजिशियंस हैं उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस के मालिक होते हैं। इसके अलावा अगर इसको सिंक्रोनाइजेशन हवाले से देखें तो एक हार्ट रेट और जो आपकी ब्रीदिंग अलाइनमेंट है ये म्यूजिक टेम्पो के साथ जारी होती है। लाइक स्लो म्यूजिक इज इक्वल टू कामिंग हार्ट बीट एंड फास्ट म्यूजिक इज इक्वल टू एनर्जाइजिंग। इसके साथ साथ आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। लाइक सर्टेन बीट्स ऐसी होती हैं जो क्लासिकल हो गई, जैसे इंप्रूव करती हैं आपकी कंसंट्रेशन को बाय सिंकिंग ब्रेन वेव्स। इसके साथ अगर हम बेनिफिट्स देखें कि ब्रेन के पर म्यूजिक के साथ क्या इफेक्ट हो रहा होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इतनी सारी डिस्कशन के बाद हमें पता चला है कि हमारे मूड को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, मोटिवेशन लेकर आती है, हमारे मूड को बहुत बूस्ट करती है। इसके साथ साथ मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, मेमोरी लर्निंग बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रही होती है, स्ट्रेंथन करती है सोशल बॉन्ड्स को, हमें एक नेचुरल पेन रिलीफ के तौर पे ये प्रोवाइड कर रही होती है अपनी सर्विसेज, इन्हेंस करती है फोकस और क्रिएटिविटी को। इसके बाद पॉसिबल डाउनसाइड्स अगर देखें तो एक चीज़ आती है कि लाउड और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाला जो म्यूज़िक है वो रेज करता है स्ट्रेस और एंगर को, ओवर स्टिमुलेशन डिस्टरप्ट कर
लेती है आपकी स्लीप को। इसके अलावा सैड सॉन्ग्स रिपीटेडली सुनना कैन वर्सन रूमिनेशन इन डिप्रेशन एज वेल। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लिसन टू योर फेवरेट ट्रैक, रिमेंबर it's not just in your ears, it's in your brain chemistry as well. Music can heal you, energize you, and even rewire your mind. What's one song that always changes your mood instantly? Comment below and let's create a playlist that heals the brain together. So don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, Allah Hafiz.